प्रणाम गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मैं राम समाज मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या सत्य है असत्य मुझे नहीं मालूम। क्या घटना हुई? जैसे करीब आज 4 दिन हो गए। पहली घटना यही है मेरे साथ। मेरा बेटा जो है ना, उपद्रवी आदमी है। वो उपद्रवी है? हाँ, घर में जो है कलेशबाजी करता है और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा और वहाँ से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए, तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया। अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहाँ से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहाँ गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुँचे। वहाँ एक बालक था बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ कि चलो हम दर्शन करवाते तुम्हारे। उनके साथ मैं चला गया, छोटे से थे। जब अंदर गया मैं, मुझे भी पता नहीं था बिहारी जी का मंदिर किस तरफ है। वो मुझे ले गया अंदर तक। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहाँ छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहाँ पट बंद थे। पुजारी वहाँ बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। तो मैं वहाँ उस समय तो मैं निकल के आ गया। बाहर जब निकला मैं रोड पे आया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले, पंडित जी जैसे। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दर्शन के लिए गए थे तो 5:30 बजे बताया। अब दोपहरी में कहाँ जाए? बोले गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले जाना। दोपहर का टाइम था, बड़ी धूप थी। चला आया पैदल पैदल पैदल, पता नहीं था रास्ता किधर था। कच्चे रास्ते से चला गया उधर। तो 2 बेटियाँ जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा गौरी गोपाल आश्रम जाना है, कैसे जाए? तो बोले कि बाबा जी इधर से नीचे चले जाओ, वहाँ से 10 रुपये दे करके ऑटो मिल जाएगा, वहाँ दरवाजे पे छोड़ देगा। मैं यहाँ आ गया। उस समय परसों के दिन आपका प्रवचन हो रहा था, तो आज करीब 6 दिन हो गए। भूख लगी थी उस समय बहुत तेज, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारे की तरफ ना जाके बजाय मैं यहाँ आ गया। कथा में बैठा था ये वाले पिलर के पास और आपके प्रवचन सुन रहा था। तो बहुत मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे जी अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ। अगर रात को 2 बजे भी लैटरिन कर लेंगे ना मेरे पिताजी, तो मैं रात को 2 बजे खड़े होकर के भरी सर्दी में उनके जो है मेरी वाइफ गर्म पानी करेंगी और उनकी मैं कपड़े बदलूंगा। लेटरिन अगर कमरे में कर दी होगी, मैं कपड़े साफ करूँगा, कमरा पूरा साफ करूँगा रात को। और माता जी नहीं है, 2 साल हो गए गुजर गई, उनकी भी सेवा हमने हमारी मियाँ भी दोनों जन ने की थी। क्या इस सेवा का फल ऐसा होता है कि हमारी कोई पिछले जन्म की जो कमियां हैं, ये जो आत्मा इसमें है, इसने कहीं पहले कभी कुछ ऐसा काम किया हो जो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद हमें वो मिल रहा है? या फिर जो पुत्र का हमने कहीं ऐसा कुछ किया हो, वो दुश्मन के रूप में ऐसा आया हो, ऐसा कभी होता है क्या? आप ये बताओ कि आप अपने बेटे को कभी साथ में ले जाके कथा सुनवाए हो? नहीं जाता हो। नहीं, अब नहीं जाता ना, जब छोटा था तब ले जाते थे। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बेटे की गलती नहीं है जी। देखो आप माँ बाप, अब आप लोग रोते हैं कि बेटा नहीं सुनता, लायक नहीं, नालायक हो गया। जब बच्चे छोटे से थे, जब आपकी सुनते थे, तब आपने उनको सत्संग से क्यों नहीं जोड़ा, अच्छी चीज़ों से? क्यों? जब आप पे संकट आया तब ना वृंदावन आए, जब अच्छा समय था तब वृंदावन आए, क्यों नहीं आए? अच्छे समय में वृंदावन आना स्टार्ट किया होता, अच्छे टाइम में समय पे बच्चों को लाना स्टार्ट किया होता, तो ये दिन ना देखने पड़ते ना आपको। हर जगह अगला और पिछला जन्म दोषी नहीं होता, कुछ जगह हम भी दोषी होते हैं। हमारी ये भी तो गलतियां हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं और फिर पिछले जन्म का रोना रो रहे हैं कि कोई होगा पाप। भाई ये तो तसल्ली है कि भाई पिछले जन्म का कोई होगा पाप के बेटा मिल गया ऐसा, ये तो तसल्ली ही है, आपको देना ही पड़ेगा ये तसल्ली। पर सच्चाई तो ये है कि हर पिता को समय पर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आपकी गलती ये है कि आपने अपने बच्चों को समय से सत्संग करा के संस्कार कभी दिए नहीं। अब आप कथा में आए तो आप कथा में बैठ के रो रहे थे क्योंकि आपको कथा अच्छी लग रही थी, आपके हृदय में जो कुछ था वो आंसू बन के निकल रहा था। मैं जब भी कथा सुनता हूँ तो आप मेरा भाव ऐसा ही हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये भाव बच्चे को देना है ना, इसी भाव को बच्चे तक पहुंचाना ना। पिता का धर्म ये छोड़ी है कि केवल प्रॉपर्टी बांटे, केवल संपत्ति का बंटवारा करे, अपने संस्कार भी तो देकर जाए अपने बच्चों को, ये भी तो बंटवारा है। और गुरुजी जैसे जब मैं यहाँ आया हूँ
तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब मुझे जो ऐसा लग रहा था मैं कहीं ऐसे चला जाऊँ कि वापस लौट के ना आऊँ। यहाँ पे एक शख्स वैसे हैं, हरियाणा के हैं, मुझे पंडाल में वहीं मिले सामने वाली में। तो इन्होंने मुझे हाथ का जाला देकर बुलाया कि आजा मेरे पास ले बैठ जा। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं उनके पास बैठ गया। परसों से और अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ ले जाते हैं, यहाँ से वहाँ ले गए मुझे। फिर आपने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी में? जी, ये मुझे ले गए वहाँ। हाँ। और शाम को 5:30 बजे ऐसा दर्शन करवाया कि मैं इतनी जोर से रोया था वहाँ पे भवन में जाके, बहुत पता नहीं मैं कितनी टाइम। अब आप एक काम करना, जैसे आप आए हो अब अपने बेटे को लेकर आना मेरे पास, मैं उसे समझाकर बिल्कुल ठीक करके भेजूंगा। आप ये बताओ कि आप अनजाने में यहाँ आए गौरी गोपाल में, जी। यहाँ सब कुछ आपको प्रॉपर मिला? खाना बहुत मैं कह रहा हूँ ना, अद्भुत। मुझे तो ऐसा लग रहा, मुझे तो लड्डू गोपाल मुझे ले गए थे वहाँ पे दर्शन कराने के लिए। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, एक और प्रश्न था। जैसे बेटियां हैं छोटी, तो तुलसी की कंठी हमारी बेटी है 14 साल की, वो पहनने के लिए बहुत ज़्यादा भावुक है, तो क्या वो कंठी हम उसे पहनाएं, हम पहने? हाँ। अच्छा, कंठी माला पहनाओ, सत्संग से जोड़ो, वरना बच्चे तुम्हें गालियां देंगे। जैसे बेटियां जैसे मासिक धर्म से हो जाती हैं, कोई बात तो नहीं, उस समय तुलसी पहने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यही था। धन्यवाद गुरु। खड़े हो जाइए। और यहाँ बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल है कि ये माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती है? माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती हैं? क्योंकि वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। जैसे पुत्र को आप अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं, जैसे बेटे का धर्म है माँ बाप के चरण दबाना, ऐसे लक्ष्मी जी पत्नी हैं तो अपने पति के चरण दबाकर वो अपने धर्म का पालन करती हैं। हर नारी को दबाना चाहिए अपने पति के चरण, वो धर्म का पालन कर रही हैं। और एक प्रश्न है, ये पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पहले भगवान जी आए कि पहले पृथ्वी आई? भगवान तो पहले से ही हैं। पृथ्वी जब प्रलय होता है तो पानी में डूब जाती है, फिर जब भगवान का मन होता है तो फिर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर प्रलय करते हैं। ऐसे भगवान तो सदा से हैं, अविनाशी हैं। वो भगवान का एक नाम है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो वो अविनाशी, जो कभी जन्म ना ले वो अजन्मा। तो भगवान सदा से हैं। ये पृथ्वी बनती और बिगड़ती रहती है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ऐसे पृथ्वी भी मर जाती है, मतलब प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाती है, फिर भगवान बनाते हैं, फिर इसकी एक उम्र होती है, उसके बाद फिर पृथ्वी पानी में डूब के खत्म, फिर भगवान एक नई सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ये क्रम चलता है, पर ये बहुत हजारों करोड़ों वर्षों बाद ये क्रम होता है। कभी प्रलय जब होता है तो करोड़ों वर्ष बाद। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। और किनका देना इनको? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम राम्या है और मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित रहता है या हम जो कर्म करते हैं उनसे बनता है? हाँ, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में आज हमारा भाग्य है। जो आज करेंगे वो आगे भाग्य बनेगा हमारा। अभी 4 महीने पहले किसानों ने गेहूं बोई थी तो अब गेहूं कटने लग गई है, अब गेहूं आएगी, है ना। अब बारिश आएगी तो धान बोएंगे, तब धान की फसल बाद में आएगी। कहने का अर्थ ये है, श्रेष्ठ है कर्म। आपने जो अच्छा किया, बुरा किया, जो आपने किया है वही भाई आपने अच्छा एग्जाम दिया है, कर्म अच्छा किया, 100 के 100 नंबर का आपने एग्जाम दिया और सही लिखा है। तो जब कर्म अच्छा किया है तो भाग्य में नंबर भी 100 ही आएंगे। कर्म बिगड़ेगा तो नंबर भी बिगड़ेंगे। तो कर्म से भाग्य चलता है, भाग्य से कर्म नहीं है। भाग्य से कर्म नहीं है, कर्म से भाग्य है। इसलिए मन लगा के अच्छे कर्म करना चाहिए, भाग्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिनका कर्म अच्छा होगा उनका भाग्य भी अच्छा ही होगा, कर्म बुरे तो भाग्य भी बुरा। जी गुरुजी। ठीक है, खुश रहिए। जाना है अब आपको? चलिए, खुश रहो बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा सवाल है कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो घर के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पूजा नहीं होती तो किसी देव स्थान पर नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? भाई अपनी देवी की पूजा करें, हम अपने इष्ट की पूजा करें, अपनी कुल देवी की पूजा करें, पर देव स्थान में जैसे कथा चल रही है आपके यहाँ, हाँ। तो आप पूजा करें और कथा सुनने भी आए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भगवान से जुड़ी बातें ही तो हैं। हाँ, मतलब अपन बीच में कोई भी मंदिर जा सकते हैं? बिल्कुल, बीच में जैसे आपकी पूजा पूरी हो जाए फिर आप चले जाओ। नहीं, अष्टमी के पहले घर से नहीं जाओ मतलब। ना जी, ऐसी कोई बातें नहीं है। सप्तमी षष्ठी को आप कहीं भी जा सकते हैं, पूजा के टाइम पूजा में रहो। गुरुजी, एक बात और,
कल मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनी, उसकी उम्र 6 वर्ष है। घर पे जाके उसने एक तांबे के लोटे में जल भरा और थाली लेकर आ गई। बोलने लगी मम्मा मैं आपके पैर धुलाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोलने लगी गुरुजी ने कहा है कि माँ की सेवा करना चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा, अपने में ऐसे संस्कार नहीं, आप बेटी हो, हमें आपके धोना चाहिए। बोलने लगी गुरुजी ने कहा ही नहीं है कन्याओं को, ये बोला है कि सबको करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। हाँ हाँ, माँ मतलब बहुओं के लिए, बेटियों के लिए सासू माँ। जी, वो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी छोटी। हाँ हाँ, ये सी है, संस्कार आपकी तो संस्कार देने से ही बनेंगे। बिल्कुल सत्य है, ये संस्कार है, परिवर्तन होगा। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मैं बात करूंगी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। कैसे हैं आप? हाँ अभी कर लेना, ले आओ, गुरुजी। सब व्यवस्था कर लो ये। गुरुजी जी मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि विदुर रानी और वो विदुर राज जी ने ऐसा क्या किया था जो कृष्ण भगवान उनसे मिलने गए थे? विदुरानी और विदुर जी, जी। उन्होंने भगवान से अत्यधिक प्रेम किया था, अत्यधिक भक्ति की, इसलिए भगवान उनके पास मिलने गए उनसे। ठीक है। ठीक है, और मुझे आपको थैंक यू कहना था। जब से मैंने आपकी भागवत देखनी शुरू करी तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ज्यादा, मतलब आप सब कुछ ही बता देते हैं मेरी पढ़ाई का उसमें। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। कल टीवी पे देखता था, आज सामने देख रहा हूँ। अहो भाग्य हमारे, आपके दर्शन हुए, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। इस तरफ किसी का सवाल है? ये 3 मूर्ति खड़ी हैं बेटा, इनको देना, फिर इसके बाद यहाँ इनको देना है। भैया बहुत देर से गमछा डाले खड़े हैं। गुरुजी चरण वंदन, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मैं अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सबको बताऊँ, मझौली वासी, गुरुदेव जी का गुरुदेव जी जो अभी भारतवर्ष में आपको बता दूँ 5.65 के समथिंग, यानी 1 मिलियन यानी होता है 10 लाख। मतलब आप सोचिए 55 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और पूरे भारत देश में, मैं कहूँ पूरे विश्व में गुरुदेव जी नंबर 1 पे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मझौली के लिए कि साक्षात ईश्वर का अवतार आपकी मझौली में। गुरुदेव जी एक प्रश्न करना चाहूँगा। जी जी। गुरुदेव जी सिद्ध कुंज का स्त्रोत या हम सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि इति का प्रयोग ना करें, लक्ष्मी नाश होती है। समाप्ति का और अध्याय का प्रयोग ना करें, सर्वनाश होता है। तो क्या ऐसा है? और दूसरा प्रश्न ये है, चूंकि कीलक जो है कीलित कर दिया है सप्तशती को, तो क्या जो सापोद्वार किया जाता है 7 बार पढ़ा जाता है, तो एक विधान ये भी है कि आप एक दिन में ना कर पाए तो 1, दूसरे दिन 2, 3, हाँ। फिर ऐसे सीक्वेंस। तो क्या आगे पीछे दोनों में करना चाहिए वो सापोद्वार? और ये क्या सही है कि इति समाप्ति अध्याय का प्रयोग ना करें? ना, भीष्म पितामह ने जब भगवान की स्तुति की तो उन्होंने अपनी स्तुति भगवान से इति से प्रारंभ की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभूमि। इति, इति का अर्थ होता है पूर्ण। तो इति बोलने से ये है कि प्रभु आपकी स्तुति हम अब कर रहे हैं, आपके आगे, आपके सामने, इस धरती पर अब कुछ बचा नहीं, सब अंत है आपके आगे। अब हम वहाँ से अपनी वाणी को शुरू करते हैं। भागवत के प्रत्येक अध्याय में इति है, मतलब पूर्ण हुआ, इसलिए इति का कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यदि आपने पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है और कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं किया तो भी कोई दोष नहीं है। और आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया, केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया तो भी पूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करने का उसका फल प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मैं चाहूँगा एक बार आशीर्वाद दें आप। खुश रहिए, खुश कोटि रहिए। कोटि प्रणाम। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला है, मेरे ना पिता की मृत्यु हुई है, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे उन्होंने साक्षात आके बताया था मैं नारायण विष्णु लोक गया हूँ जी। पर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई है ना, हमारे जीवन में ना बहुत ज़्यादा ना नीचा गिरना शुरू कर दिया है। ना ही मेरे भाई, हमारा कारोबार था 16 साल पुराना। मेरे पिता की मृत्यु के दूसरे दिन ही दुकान के मालिक ने आके कह दिया दुकान खाली कर दो। अभी हमें दुख से उभरने का मौका भी नहीं मिला था, फिर दुकान खाली होगी। मेरी सेहत में बहुत ज़्यादा डाउन हुई। मैं आज तक शादी हो गई आपकी? नहीं। तो शादी कर लो आप। अभी मेरा उसमें है नहीं, किस मेरा में? शादी की तरफ ध्यान। अभी कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। फिर कब शादी में ध्यान जाएगा? शादी में मेरा मन ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि मैंने जिंदगी में ना पिता की सेवा की है, मैंने माता की सेवा की है शुरू से। मेरे पिता ने मेरी शादी नहीं होने दी। आपके पिताजी ने शादी नहीं होने दी? नहीं होने दी। क्यों? चाहे कह दो कि उनका स्वार्थ उनका था कि मेरी सेवा मेरी बेटी कर रही है, मेरे से जुदा हो जाएगी तो मुझे शायद कोई पूछे भी ना। तो आपके भाई नहीं है? नहीं, मेरा भाई भगवान की दया से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर बस एक था कि वो काम के चक्कर में थोड़ा घर से दूर रहा करता था। ज़्यादा समय मैं पिता के साथ रही हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शादी कर लो। शादी ना करने से पाप लगता है माता पिता को। बेटी जवान घर में बैठी हो, ठीक है, जो शास्त्र जो मर्यादाएं हैं वो फॉलो करो, मनमानी ना करो। कल को जब मन होगा शादी का तब तक बुढ़ी हो जाओगी। फिर अभी तो ठीक है, हो भी जाएगी, कोई मिल जाएगा। रिश्ते तो बहुत आते हैं गुरुजी, पर अंदर से मन ही नहीं मान रहा। कर लो, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। गलत निर्णय है। लड़कियों को पता नहीं, माँ बाप नहीं छोड़े जाते, बिल्कुल पता नहीं, मैं परेशान हूँ इस बात से। पर यह था गुरुजी, उनके बाद जाने के ना भाई मेरी सेहत में भी बहुत ज़्यादा ना आपकी सेहत सब ठीक हो जाएगी। लड़की स्त्री पुरुष समय से विवाह शादियाँ जरूरी हैं, शरीर के लिए भी जरूरी है। इसलिए जो कह रहे हैं
भाई का काम भाई को सौंपो, आप अपनी नहीं, वो शादी तो करो। अपने काम वही कर रहा है, वही कमा रहा है, वही हमें पाल रहा है सबको। भाभी आ गई आपकी? छोटा है भाई मुझसे। भाभी को आने दो, निकाल बाहर ना करे तो बताना, इसलिए पहले ही निकल जाओ। ये सत्यता है। कौन कौन सी भौजाई अपनी ननद को रखती है बताओ मुझे इतिहास में? शायद कोई हो। ताने मारेगी तब रोज मरोगी उसके तानों से। जो अभी कहती हो ना भाई भाई, आजकल की औलाद बाप के ना भाई बहन के हो जाएंगे भाई, है ना? इसलिए ज़्यादा भोलापन ना रखो। समाज की गतिविधि हम समझते हैं, समाज कितना अच्छा है कितना बुरा है। इस संसार में कोई नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। अब आपके पिता ने स्वार्थ के कारण आपकी शादी नहीं होने दी, जब बाप स्वार्थी निकला तो भाई कितना अच्छा होगा बताइए। अब फिर भी आप ना सुधरो तो बाद में मत कहना कि भगवान तुम दोषी हो। भगवान ने मेरी मुंह से कहवा दिया कि शादी कर लो जल्दी 1 साल के अंदर, है ना? और अपना भविष्य बिल्कुल संवार लो। भाई भौजाई अच्छे हैं, जीवन भर रहेंगे, पर शादी के बाद आना जाना रहेगा तो प्यार रहेगा। घर में ही पड़ी रहोगी तो भौजाई कहेगी मेरे टुकड़े पे पल रही है, फिर अच्छा लगेगा ये शब्द आपको सुनकर? भाई नहीं कहेगा चलो, भौजाई कहने पर नहीं चूकेगी। लोग खाए बिना रह लेते हैं, कहे बिना नहीं रहते, इसलिए शादी कर दो, ठीक है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे आजकल हर किसी ने 2 लड्डू गोपाल अपने साथ रखे हुए हैं। लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं चाहे वो मार्केट जा रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं तीर्थ पे भी, मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, उनको हर वक्त गोद में लेकर घूमना सही है? हर वक्त तो नहीं, पर जैसे आप घर से वृंदावन आए हैं तो वृंदावन ला सकते हैं। वृंदावन में जहाँ रुके हैं वहाँ रख दें, पूजा आरती वहाँ व्यवस्थित करें और दर्शन करें। अब लिए लघु शंका चले गए, लिए खा लिया, ये थोड़ा ठीक नहीं हाँ, है। मैं वही पूछना चाहती वो हूँ। मर्यादा में रहें तो अच्छा है। वही है ना, आज बाजार में जा रहे हैं लोग, गोद में उठा के घूम रहे हैं। वृंदावन लाना तो अच्छा है, पर ले के घूमते रहना वो अच्छा नहीं है। नहीं है ना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रही, शादी कर लेना जल्दी बेटा। गुरुजी राधे राधे। गुरु मुझे खाली अपना आशीर्वाद दीजिए बस, मेरी बेटी को भी मेरे पति को भी। खुश रही, वहाँ ले जाओ। सब बैठे रहिए, खड़े मत होइए। गुरुजी राधे राधे। बैठी गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमने ठाकुर जी ले रखे हैं, अशुद्धि के दिन में उनकी कैसी सेवा करेंगे? कोई पति हैं आपके, पति करें, बच्चे करें, और लोग करें, सास करें, ननद करें। सास नहीं, हस्बैंड मतलब खाना ना कैसे, फिर उनको भोग कैसे लगाएंगे? सास नहीं है आपकी? हैं? कहाँ है? हमारे संग ही रहती हैं। तो वो करेंगे उस समय। और गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे परिवार को दीजिए। खुश रहिए। जय श्रीमनारायण गुरु। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। और एक सवाल है, आप 52 शक्तिपीठ बता रहे, सब लोग 51 ही बोल रहे हैं। शक्तिपीठ आप 52 बोलते हैं? 52 इसलिए कि बंटवारे के समय के हिंगला पाकिस्तान चली गई, नहीं तो उसको नहीं गिनते। उसके साथ ही 51 बोलते नहीं, 52 आप गूगल पे भी कर लेना, 52 ही आएंगे। अच्छा, हम लोगों को जानकारी नहीं है उसका, हम क्या करें? वही तो मैं गुरुजी से पूछूंगी। और आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए। और आप जो अभी वो लड़का लड़कियों के लिए जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोलते रहना आप, वो बहुत अच्छा है। और आपसे नहीं वो 5वें दिन की कथा में बाल लीला ज़्यादा से ज़्यादा सुनाओ, उससे भगवान से ज़्यादा प्रेम हो जाएगी। बिल्कुल सुनाएंगे। आप बहुत कम कर लिया, अभी पहले बहुत ज़्यादा सुनाते, अभी बहुत कम कर दिया। सुनाएंगे जरूर, ज़्यादा सुनाना जरूर। खुश रहिए। उनको दो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और गुरुजी मैं 2006 से संघर्ष कर रहा हूँ। तो गुरुजी मेरे 2 सपने थे ज़िंदगी में, एक तो IPS का और गुरुजी एक मेरा कथावाचक का। मैं सुर से गाता हूँ, बजाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। तो गुरुजी मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है। तो मैंने 2014 में मतलब BA की थी। अब मैंने पेपर भी काफ़ी दिया IPS के, मतलब तैयारी की। तो मेरे को भगवान ने उसका फल नहीं दिया है। तो अब मैं पेपर दे के आया हूँ, मतलब लास्ट पेपर था मेरा। तो अब मेरा मतलब सपना कथावाचक गुरुजी, मेरी उम्र भी निकल चुकी है, अब मैं क्या करूँ गुरुजी? उम्र कुछ नहीं निकली, यदि आप मेहनत करेंगे तो हर जगह सफल हो जाएंगे। गुरुजी मैंने इतनी मेहनत कर दिया, मैंने अपना शरीर खराब कर लिया है। क्या शरीर खराब हो गया? खुश रहिए। गुरुजी मैंने पढ़ के अपना मतलब पाचन शक्ति कमजोर हो गई है। मैंने सारी किताब पढ़ के मतलब जितना मेरे से हो सकता था इतनी। तो जब आप इतना पढ़े हैं तो आप पढ़ाई लिखाई जब आपने की है, ठीक है, खुश रहिए। जब इतना पढ़े हैं तो फिर एक बड़े पद पे पहुंचिए, कोई बिजनेसमैन बन जाइए, व्यापार करना स्टार्ट करिए, बड़ा काम करिए। जब ज़्यादा पढ़े हैं, बड़ा पढ़े हैं तो बड़ा बनिए। नहीं गुरुजी, मैं जागरण करता हूँ, माता के जागरण करता हूँ मैं माता। करो, कुछ भी करो पर बड़ा करो। पर गुरुजी मेरा लास्ट मौका बस कथावाचक है, मेरे को कथावाचक बनना है। एक लक्ष्य पकड़ो, एक काम करो, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो।
अब थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, ना वही हो पाया ना यही हो पाया। गुरु जी वो तो लक्ष्य मेरा पूरा नहीं हो, मेरा लास्ट पेपर था सिर्फ, मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, मैंने कई पेपर दे लिए थे उससे पहले। देख लो, हम तो कहेंगे अच्छे सफल व्यापारी बनो, खूब नौकरी देने वाले बनो, और फिर जो आपका मन है वो आप बनो। आप स्वतंत्र हैं सबके लिए, खुश रहिए, मेहनत करेंगे सब होगा। सब बैठे रहिए, खड़े ना होइएगा। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी अभी आप बात करना चाहेंगे? उनको बात कराना भैया को। हाँ भाई रुक जाओ, दादाजी के बाद, दादाजी के बाद बेटा। ए छोरा। राधे राधे गुरुजी। जी भाई मेरी वाइफ आपकी बड़ी तारीफ करती है। अच्छा। हाँ, और वही मेरे को ऐसी कंडीशन में मैं आपका मतलब आपके पास दर्शन करवा के लेके आई है। तो क्या हो गया आपको? मेरे पाँव में है वो क्या, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया बचपन में। ओहो। तो उससे वो क्या, ये साइड थोड़ा जाम हो गया है। फिर उसका इलाज? उसका इलाज तो मैंने खूब करवा दिया, लेकिन अब इतना है थोड़ा हल्का फुल्का चढ़ सकता हूँ। ये देखो, ये डाल दिया, ये लो। खुश? तो मैं हल्का फुल्का चल सकता हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी आपके दर्शन के लिए मेरे को लेके आइए आपके लिए। अब आप आशीर्वाद दो, हम कल जयपुर जा रहे हैं। अब मेरे 2 बच्चियाँ हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जयपुर आप लोग कथा सुनने जा रहे हैं? नहीं, जयपुर ही रहते हैं। अच्छा, जयपुर ही रहते हैं। चलो, इसलिए आप चल नहीं पाते, इसलिए ठाकुर जी हम ही भेज रहे हैं, चलो वहीं सुना के आओ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपके पास आ रहे हैं। हाँ, खुश रहिए, भगवान सुखी रखें। महाराज जी को प्रणाम करते हैं जी। नमस्कार। जब से हमने आपके 2 साल से हमारी घरवाली आपके यूट्यूब पे भागवत सुन रही हैं, तो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे मौका मिला वृंदावन में कि वृंदावन चलते हैं, सीधी लाइव देखेंगे। तो आपके यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हम रहने वाले ग्वालियर के। यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? हमने आप सबसे जाना, हमको वृंदावन में अच्छा लगा रहने और घूमने में, जाना अच्छा लगा। प्रेम मंदिर है आपके आश्रम पे, तो 2 दिन से रुके हैं यहाँ पे हम, आपसे मौका नहीं मिला मिलने के लिए। चलो अच्छा, माताओं का दर्शन किया? महाराज जी राधे राधे। खुश रहिए। आपके आश्रम पे ऊपर भी गए थे ब्रज माताओं के, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जब से आपकी हमने कथा सुनना शुरू की है, तो हमारे घर में सुख शांति हो गई। और हमारी माता हैं, वो भी अच्छे से रह रही हैं, और घर पे सास बहू में कभी लड़ाई नहीं होती अब। अच्छा। हाँ, कथा सुनते रहेंगे तो सास बहू में लड़ाई हो ही नहीं सकती, मैं होने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। भैया के यहाँ पहुँच भी आती हैं, मामा के यहाँ चली भी आती हैं, तो आ जाती हैं, बुला लेती हैं अपने आप की, तुम आ जाओ मम्मी। कोई भी सास बहू लड़े तो ले आना मेरे पास। हाँ, ठीक, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। झगड़ा मुक्ति हॉस्पिटल खोलूंगा मैं। महाराज जी एक दिन ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी आए थे? अच्छा। तो मतलब कुछ बोला तो नहीं, लेकिन दर्शन हो गए। हाँ, तो दर्शन बहुत है। और मेरा यहाँ आने का मतलब आपसे मिलने का है, बहुत दिन से चाहती, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी फिर आए। बिल्कुल, जल्दी आइए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हम क्या बोले आपको देखकर, बस ऐसा लग रहा है बस आपको कान्हा जी के रूप में आपको ही देखते थे हमेशा। आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमने आपको देख लिया है। कर लीजिए विश्वास। कोई सवाल है आपका? गुरुजी हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। क्या? हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। किससे? मेरा एक भाई है, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, बस आपकी कथा बहुत सुनता है, पर पता तो आप भाई बहन का खूब झगड़ा होता है? नहीं, वो मुझसे झगड़ा करे, पर मेरे घर वालों से नहीं, पापा मम्मी से नहीं। तो किसी आपसे करता है? सबसे करता है वो। कहाँ है वो? वो नहीं आया है। लेके आना, हम समझाएंगे। आप बस आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। बिल्कुल। तो आप भाई बहन लड़ती हैं खूब हैं? वो वही लड़ता है, पता नहीं क्या हो गया उसको। ले आना, हम समझाएंगे उसको। खुश रहिए। जय श्री नारायण महाराज जी। आपका कोटि कोटि शुक्रान, बहुत बहुत शुक्रान महाराज जी। मैंने आपकी कथा ने मेरे को जीना सिखा दिया। मैं डिप्रेशन में चली गई थी महाराज जी। हमारा 26 साल का बेटा एक्सपायर हो गया था। अच्छा, क्या हो गया था उसको? वो पति पत्नी का झगड़ा था। तो पति पत्नी के झगड़े में बेटा चला गया। बहू कहाँ है? बहू को उसको 4 महीने का बच्चा पेट में था, उसने बच्चा भी गिरा दिया, और पोती को लेके अपने घर चली गई, मम्मी के साथ रहती है। तो बेटा चलो, हम दोनों पति पत्नी रहते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जब से मैंने फिर पहला लॉकडाउन लगा ना, फिर रिश्तेदार भी बंद हो गए आना, और पड़ोसी भी घर आना बंद हो गई। तो मैंने एक दिन आपसे अचानक से आपकी टीवी में कथा देखी, तो मैंने फिर 1-2 दिन अच्छा नहीं लगा। फिर देखते देखते मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को सब भूल गई, मैं छूट गया मेरा सब कुछ। बस सिर्फ एक आपकी कथा ने मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। वाह, महाराज जी, देखिए कितना बड़ा योगदान है कथा का। लोगों के जीवन में कितनी सुख की अनुभूति हो रही है कथा से। मैं जीऊंगी महाराज जी, आपकी कथा नहीं छोड़ूंगी, आपकी कथा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम 3 अगस्त को भी आए थे, आपसे बात नहीं हो पाई। बिल्कुल। 3 साल से मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ महाराज जी। मैंने 2 चीज़ मांगी थी ठाकुर जी से, मुझे दोनों मिल गई। क्या क्या मांगा आपने? मैंने ठाकुर जी से बोला था कि मैं जीते जागते की सेवा करूंगी। दुनिया तो मूर्ति पूजा करती है, ठाकुर जी मैं आपकी जिंदे जागते की सेवा करूंगी। जैसे एक दिन आपने एक माता जी को बताया था, किसी का बच्चा नहीं था, तो आपने उसको चिट्ठी लिखनी बताई थी,
तो मैंने वो चिट्ठी लिख के ठाकुर जी के मंदिर में रख दी। उसके तुरंत 1 साल बाद मेरी बेटी को दूसरा बेटा हो गया और उनकी सास ने मेरे से बिना मांगे दे दिया, कह रही है ठाकुर जी तुम्हारे नाम का आया। वाह। और मैंने भागवत की पोथी पाठ रखवाई है। मैंने ठाकुर जी से बोला था कि अगर हमारे पास कुछ जीने का सहारा मिल जाए तो मैं पोथी पाठ करूँगी। वाह, देखिए भागवत जी ने सब कुछ दिया, जो मांगो सब कुछ देती है। इसलिए जय श्रीमन्नारायण। जी बच्चा पीछे उसको आशीर्वाद दो ताकि मैं आपके सेवादार बनाऊँ, इसको आपके बिल्कुल बिल्कुल, भगवान खूब सुखी रखें आप सबको।